नमस्कार दोस्तों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गणेश गोंदियाल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रेमचंद अग्रवाल को एक चुनौती दी है। प्रेमचंद अग्रवाल वर्तमान में सरकार में वित्त मंत्रालय उनके पास है और वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने गणेश गोंदियाल के लिए ऐसा क्या कुछ कह दिया कि जिससे गणेश गोंदियाल ने उन्हें खुले तौर पर एक चुनौती दे डाली। गणेश गोंदियाल ने वह चुनौती दी कि प्रेमचंद अग्रवाल अपनी संपत्ति का 1/4 उनके नाम करें और बदले में गणेश गोंदियाल की पूरी संपत्ति को वह ले लें। अब गणेश गोंदियाल ने प्रेमचंद अग्रवाल को यह चुनौती क्यों दी, किस आधार पर दी और ऐसा वह क्यों कर रहे हैं, यह सब आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आइए जानते हैं कि गणेश गोंदियाल ने ऐसा क्यों कहा। उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्तमान और पूर्व विधायक गणों के वेतन और भत्ते के संबंध में मेरे जो विचार मैंने व्यक्त किए, उस पर प्रदेश के मुख्य वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी के द्वारा कुछ रिएक्शन दिए गए हैं। मैंने देखा कि एक चैनल में उन्होंने कहा कि गणेश गोंदियाल जी बहुत संपन्न व्यक्ति हैं और गणेश गोंदियाल जी संपन्न व्यक्ति हैं तो गणेश गोंदियाल जी जो उनको पेंशन मिलती आ रही वो भी छोड़ दें और अपने पार्टी के बाकी लोगों को भी इस बात को कहें। प्रेमचंद अग्रवाल जी, आपने मेरा पूरा वक्तव्य देखा हो न देखा हो, लेकिन कृपया उसको दोबारा देखिए। मैंने ये कहा कि माननीय विधायक गणों को जो एक तरफा आपने वर्तमान में 1,25,000 रुपए की बढ़ोतरी की, वो ऐसे प्रदेश में जो प्रदेश कर्ज में बुरी तरह डूबा हो, जिस प्रदेश में कर्ज की अदायगी के लिए वो इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए और उसका ब्याज देने के लिए भी कर्ज देना पड़ रहा हो, आप वित्त मंत्री, इसलिए आपको कह रहा हूं, जिस प्रदेश में ऐसे हालात हो, जिस प्रदेश में आपदा के बाद लोगों को आर्थिक सहायता जो 5,000 की दी जाती है वो देने की तकलीफ हो, उस प्रदेश में इस प्रकार की बढ़ोतरी सिर्फ पॉलिटिकल मैनेजमेंट के लिए मुख्यमंत्री जी अपने खिलाफ विधायकों के रोष को कम करने के लिए अदा कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। बहरहाल आपने ये कहा कि गणेश गोंदियाल, मैंने ये कहा उसमें कि सरकार को इसके लिए एक मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए, एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए ताकि लोगों में आक्रोश न हो और जो जायज हो वो बढ़ोतरी हो, जो जायज न हो वो बढ़ोतरी न हो। मैंने ये कहा, आपने इसको सकारात्मक और एक महत्वपूर्ण मूल्यवान विचार के बजाय इसको इस रूप में लिया कि गणेश गोंदियाल बहुत सक्षम है। मुझे अपनी दीनता, अपनी हीनता आपके सामने प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं और मैं खुशनसीब हूं कि आपकी नजर में मैं बहुत संपन्न व्यक्ति हूं, लेकिन आप प्रदेश के वित्त मंत्री हैं। मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। मेरी जितनी संपन्नता है मैं चाहता हूं कि आपके परिवार और आपकी जितनी संपत्ति है और मेरे परिवार और मेरे जितनी संपत्ति है, हम एक सौदा कर लेते हैं। आप मुझे अपना 1/4 दे दीजिए और मेरा जितना है वो पूरा आप ले लीजिए। मैं सार्वजनिक रूप से वादा आपसे कर रहा हूं, सार्वजनिक रूप से ये चुनौती भी आपके लिए है कि आपका और आपके परिवार की जितनी संपत्ति है उसमें आप सिर्फ 1/4 मुझे दे दीजिए और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसका खुलासा करूं कि वो क्या क्या है तो मैं वो भी करने को तैयार हूं और आप भी स्वतंत्र हैं कि आप मेरा भी खुलासा कर सकते हैं। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि गणेश गोंदियाल को जो पेंशन मिलती है उस अकाउंट की भी जांच हो। आपकी सरकार तो जांच करने में माहिर है। गणेश गोंदियाल की पेंशन में जिस दिन वो पेंशन आती है उस दिन से अगले 1 महीने तक वो पेंशन कहां खर्च होती है वो भी आप चेक कर लें और आप ये भी चेक कर लें कि उस पेंशन अकाउंट में कितना पैसा बाकी है या मेरे अन्य अकाउंटों में कितना पैसा बाकी है, वो भी आप चेक कर लें। और ये भी चेक होना चाहिए कि उत्तराखंड के आप जैसे मंत्रीगणों जिनका कि लाखों रुपए में आता है तनख्वाह, वेतन जो भी है, उनके खाते भी चेक होनी चाहिए कि उनके कितने महीनों के खातों से 1 पैसा भी विड्रॉ नहीं हुआ। अगर आपके तनख्वाह में से 1 पैसा भी, ऐसे लोगों के तनख्वाह में से 1 पैसा भी कई महीनों तक अगर विड्रॉ नहीं होता है तो उनका खर्च कहां से चलता है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। हमारा तो पेंशन आती है और 1 महीना पूरा नहीं पड़ता है, कभी पेट्रोल के लिए, कभी किसी और काम के लिए हमारा तो विड्रॉ होते रहता है और आप जांच कर लीजिए मेरे खाते की। लेकिन आपने जो ये बात कही कि वो बहुत संपन्न है, खुशी की बात है। मैं संपन्न, मुझे अपनी वो दिखाने की आवश्यकता नहीं, परमेश्वर ने मुझे मेरे लायक बहुत दिया है। हम पहाड़ी लोग हैं और हम थोड़े नहीं तुष्ट रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये मैं चुनौती देता हूं कि आप 1/4 अपना मुझे दे दीजिए और मेरा सर्वस्व ले लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर भी आपका रिएक्शन आऊंगा। और एक बात और बता दूं, आज मैं जिस जगह से इस बात को कह रहा हूं
वह जगह वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की भूमि है। उनके गांव से मैं आपको ये चुनौती दे रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी इस प्रदेश के वित्त मंत्री होने के नाते मेरी इस चुनौती को जरूर स्वीकार करेंगे। तो दोस्तों, गणेश गोंदियाल ने यह जो प्रेमचंद अग्रवाल को चुनौती दी है, इस पर आपके क्या विचार हैं, यह कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें।